एक सच्चे योद्धा लीडर की तरह परिणामों पर भरोसा करता है, ना कि बहाने। वेरी गुड। यदि आपको अपना स्टार्टअप, आपने कोई अपना बिजनेस, आपने अपना कोई काम शुरू किया है, ओके, यस, तो इस बात को दिलो दिमाग में बिठा कर रखिए कि जब तक आप सच्चे योद्धा की तरह नहीं बनोगे, सच्चे योद्धा की तरह जब तक आप नहीं बनोगे, आप फतेह हासिल नहीं करोगे। उदाहरण, यदि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महान क्रांतिकारी योद्धाओं की तरह यदि उसने जौहर नहीं दिखाया होता, युद्ध नहीं लड़ा होता, तो क्या आज आप उनके बारे में क्या गर्व करते? करते क्या? नहीं करते। भाई, उनको सिर्फ अपनी जान प्यारी होती तो कोई दूसरे रास्ते भी अपना लेती, जैसे और भी लोगों ने अपनाया होगा। हथियार डाल देते, दूसरों के अधीन हो जाती, कुछ भी कर सकते थे। यदि आपको अपना स्टार्टअप, आपको अपनी कंपनी, आपका बिजनेस, आपका काम, आपका कैरियर प्यारा है, तो आपको वास्तव महान क्रांतिकारी, सच्चे योद्धा की तरह, सच्चे लीडर्स की तरह आपको परिणाम पर भरोसा करना है, ना कि बहानों पर। समझ में आ रहा है? जो भी व्यक्ति यदि बहाने बनाता है अपने कैरियर को लेके, अपने काम को लेके, वो व्यक्ति पर कभी आप भरोसा मत करना। वो आपकी पूरी टीम को ले डूबेगा, वो आपके पूरे बिजनेस को ले डूबेगा। वो व्यक्ति पूरी तरह से आपके बिजनेस के लिए सबसे बड़ा खतरा है, आपकी पूरी कंपनी के लिए वो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो बहाने बना रहा है, काम नहीं कर रहा, युद्ध नहीं लड़ रहा, एक्शन नहीं ले रहा, काम नहीं कर रहा, मैदान में नहीं डट रहा। सोचो आपको कैसी टीम बनाना है। आप इतिहास के पन्नों में आप उठा करके देखोगे, गुरु गोविंद सिंह जी को आप आइडियल मानो, गुरु गोविंद सिंह जी के से आप एक बहुत बड़ी सीख लो। उन्होंने लीड किया, उनके सामने कितनी सारी मुश्किलें थी, लेकिन उनका स्वाभिमान, जिंदगी आप जियो ना, कहते हैं स्वाभिमान के साथ जियो, कोई काम करो ना स्वाभिमान के साथ करो। हालात, क्योंकि हर एक योद्धा के जो हालात होते हैं ना बहुत बुरे होते हैं, लेकिन स्वाभिमान बहुत अलग होता है। समझ गए? स्वाभिमान बहुत अलग होता है, और वो स्वाभिमान परमात्मा की देन होती है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के पास बहुत सारी सेना नहीं थी, गिनती के उनके शिष्य थे, उन्होंने गिनती के 40 शिष्य बनाए थे। कितने? 40। और उनके अंदर दो ही चीज उन्होंने, एक चीज पैदा की और एक चीज उनके अंदर से हटाया, परिणाम पर भरोसा करना उन्होंने पैदा किया, और बहाने बनाने पर लात मारना ये उनके अंदर से निकाल के फेंक दिया। सोचो आप गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ना, यदि आपको नहीं पता तो यदि आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, आप अपना कोई कंपनी खड़ा कर रहे हो, आप अपनी कोई टीम बना रहे हो, आप अपना कोई काम शुरू कर रहे हो, आप अपने कैरियर को नए मुकाम पर लेके जा रहे हो, तो पहले एक बार आप गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जरूर पढ़ना, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जरूर सुनना, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जरूर सीखना, इसके बाद कोई चीज करना। कभी आप हार नहीं मानोगे, कभी नहीं आप मैदान छोड़ोगे, कभी आप धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि वो सिखाते हैं, उनकी हिस्ट्री, उनका जीवन परिचय सिखाता है आपको कैसा बनना है, आपको कैसे अपना बिजनेस करना है, आपको कैसे अपनी मार्केटिंग टीम खड़ी करना है, आपको कैसे सच्चे साथी लोग खड़े करना है, कैसे लोगों को आपको ट्रेंड करना है। सोचो आप, महसूस करो, यदि उनके 40 शिष्य थे और यदि वो बहाने बनाते, तो क्या सामने वाले की जो फौज थी 10 लाख से ऊपर थी, उनसे सामना कर पाते क्या? लेकिन उन्होंने सिखाया बिलीव इन रिजल्ट एंड नॉट एक्सक्यूज, परिणाम हासिल करिए, बहाने नहीं। कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कंपनी 1000 लोगों की दम पर महान नहीं बनती, चुनिंदा
साथ साथ निभाने वाले चुनिंदा लीडर होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, संस्कारी होते हैं, दीवाने होते हैं, दिनों रात अपने काम में डूबे होते हैं, वो लोग स्टार्टअप को महान बना देते हैं। हाँ, तो आपकी मार्केटिंग थीम क्या रहना चाहिए? आपकी मार्केटिंग थीम क्या होना चाहिए? मार्केटिंग कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए? आपकी लीडरशिप क्या होना चाहिए? आपका मैनर क्या होना चाहिए? आपका एटिकेटी क्या रहना चाहिए? माइंड सेट योर टारगेट। आपके माइंड में प्रॉपर वे पर सही से आपका टारगेट सेट है या नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी भी हथियार डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को एहसास किया कि जब इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा। सोचो आप, महसूस करो आप भी अपने प्रोफेशन के महान लीडर हो सकते हो, बशर्ते आप बहाने ना बनाओ। और बहाने बनाने वाले लोगों को कंपनी में हायर मत करो। बहाने बनाने वाले लोगों को कंपनी में, बिजनेस में, टीम में कभी जगह मत दो। उनको सिर्फ रिजल्ट, ओनली फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड, जो रिजल्ट हासिल करने पर ध्यान दें, रिजल्ट हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार करें, ऐसे लोगों को आप जगह दो और वैसे आप उनको बनाओ, वैसे उनको आप ट्रेनिंग दो। गुरु गोविंद सिंह जी को कोई 40 से बने बनाए नहीं मिले थे, उन्होंने ट्रेनिंग दिया, उन्होंने उनके साथ उनके विचार डिस्कस किया और वो 40 शिष्यों को ऐसा उन्होंने बनाया कि सामने वाले दुश्मन के 10 लाख फौज पर भारी पड़े उनके 40 शिष्य। तो आज इतिहास के पन्नों में क्या लिखा है ना, सैयद, आज का जो युग है, आज यदि आप अपने आप को जीतने वाला बनाना चाहते हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप, क्योंकि ज्यादातर आजकल का एक कल्चर हो चुका है, आजकल लोग ज्यादा पैसा कमाने की भीड़ में स्वाभिमान खो चुके हैं, बेईमान हो चुके हैं, धोखेबाज हो चुके हैं, लापरवाह हो चुके हैं, कामचोर हो चुके हैं, पसीना बहाना पसंद नहीं करते, मैदान में निकलना पसंद नहीं करते, मार्केटिंग करना पसंद नहीं करते, सेल्स करना पसंद नहीं करते और कोई चीज सीखना पसंद नहीं करते। वो ये सोच रहे हैं आयते में रायता मिल जाएगा, है ना। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको पहचानना है। आप अपने स्टार्टअप की एक अच्छी टीम बना लो, आपका स्टार्टअप अच्छा खुद हो जाएगा। आप अपनी कंपनी की एक अच्छी भरोसेमंद काबिल गुरु गोविंद सिंह जी की तरह एक अच्छे सच्चे शिष्य बना लो, लक्ष्यवादी लीडर बना लो, लक्ष्यवादी लीडर बन जाओ, आपका स्टार्टअप खुद टॉप कर जाएगा, आपकी कंपनी खुद टॉप कर जाएगी। आपको हजारों लोगों की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। उनमें संस्कार क्या होने चाहिए, उनके अंदर भक्ति भाव क्या होना चाहिए कि आपकी कंपनी, आपके काम के अलावा उनके दिल और दिमाग में कोई दूसरी चीज नहीं होना चाहिए। पहली बात। दूसरी चीज, नौकर तो आपको पालना नहीं है, नौकर कभी मत पालना, ना अपने मन में नौकर पालना, ना अपनी कंपनी में नौकर पालना कि खुद ही नौकर बन जाओ। लीडरशिप पैदा करना और लीडरशिप क्रिएट करना, लीडरशिप के साथ ग्रोथ करना, ये चीज आपको सिखाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। एक सच्चा स्टार्टअप, एक सच्चा कंपनी को लीड करने वाला, एक सच्चे योद्धा लीडर की तरह परिणाम पर भरोसा करता, ना कि बहानों पर। आपको मालूम है, हर एक कंपनी को शुरू करने में, बिल्ड करने में कस्टमर को डील करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, सर्विस बेचनी पड़ती है। तो क्या आप यदि उस व्यक्ति को हायर कर लोगे जो बहुत स्मार्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन आपकी सर्विस को बेच ही नहीं पा रहा, किसी के सामने पिचिंग कर ही नहीं पा रहा, किसी के सामने एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा, तो क्या वो आपके स्टार्टअप को महान बनाएगा? है? और एक जो वो बेच ले रहा है लेकिन रूटीन को डेली लगातार फॉलो नहीं कर रहा, लगातार कोशिश करने की उसमें कमी है, तो क्या वो आगे बढ़ा पाएगा? थोड़ा बहुत पैसा कमा के दे सकता है, लेकिन हम उसके भरोसे आगे नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें सिस्टम नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद यदि उसमें यह हो कि अरे यार मैं एक बार मेहनत की और जल्दी सफल हो जाऊं, तो उसमें भी सफलता नहीं है। अब आती बारी, कई लोग प्राथमिकता तय नहीं करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। बॉर्डर पर युद्ध छिड़ा हुआ है और आपको बार बार इनकी बीवी की याद आ रही है, घर में कि मेरे बच्चे बीमार है, बीवी बीमार है, तो क्या उसको आप फौजी कहोगे? बताओ, कहोगे? नहीं। यहां देश पर क्या आतंकवादी के छाए हुए हैं और आप अपने घर बचाने के बारे में सोच रहे हो?
तो आप ऐसे लोगों को भरोसेमंद कहोगे, सच्चे सैनिक कहोगे। वैसे ही आपने यदि कोई स्टार्टअप की और आपने अपनी टीम में इस चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादातर लोग आपके काम को इंपॉर्टेंट देते हैं या फिर अपने ऐश और आराम और अपने क्या घर परिवार की चीजों को इंपॉर्टेंट देते हैं। क्योंकि किसी चीज का स्टार्टअप करना कोई मजाक बात नहीं है। उस पर इंसान की जिंदगी लगी होती है, उसकी इंसान की जिंदगी भर की कमाई लगी होती है, उस पर इंसान का आइडिया लगा होता है, उस पर इंसान का खून पसीना एक लगा होता है। लेकिन यदि बहाने बनाने वाले लोग होंगे, टाइम पास करने वाले लोग होंगे, तो वो लोग आपके सारे स्टार्टअप को डुबो देंगे, वो टाल मटोली करके सब कुछ खत्म कर देंगे। बशर्ते सिर्फ आपका किराया निकलेगा, आपका जीने खाने का निकलेगा, आप खा पाओगे, ऑफिस का किराया दे पाओगे, आपकी जरूरतें पूरी हो पाएगी। इससे ज्यादा उसका माइंड सेट जो टारगेट है ना, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। आपकी टीम का टारगेट कि मुझे रिलायंस की तरह ग्रोथ देना है, कि टाटा की तरह ग्रोथ देना है, कि बिरला की तरह ग्रोथ देना है। डिपेंड करता है आप इस बात को कितनी गहराई से समझ पा रहे हो, कितनी गहराई से समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान में अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सच्चे योद्धा लीडर की तरह परिणाम हासिल करने वाला लगातार, जब तक अपना मिशन सक्सेस ना हो जाए तब तक लगातार बिना रोके चलते रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों की भगवान भी मदद करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। लेट्स गो।